चलिए, तो आज अपन लोग एमएस प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब कि, बोलिए, मैनेजमेंट को आप लोग कैसे समझेंगे? प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर आपके पास प्लान नहीं है तो कैसे आप लोग मॉनिटरिंग करेंगे? कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? क्या करेंगे कंट्रोल, क्या मॉनिटर करेंगे? प्लान ही नहीं है। तो आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के लिए हमारे पास, प्लानिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग तीनों में काम लगेगा, वो है एमएस प्रोजेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए आप इसको ब्लैंक प्रोजेक्ट को क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको टास्क लिखना है। हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं? आपको कोडिंग का ही लेना है, एसडीएलसी का लेना है, कि फिर कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं? मैरिज ले सकते हैं, किचन टास्क ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो किस टॉपिक पर अपना ये एग्जाम्पल होगा? एसडीएलसी पर रखा जाए कि कोई मैरिज इवेंट पर रखा जाए, या कुछ कुकिंग टास्क पर रखा जाए? कौन सा रखा जाए? चलिए, एचडीएलसी पर ही रखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आप कौन सी टास्क करेंगे? जैसे कि 6 फेस आपको पता है, ऑलरेडी 6 फेस होते हैं। तो एनालिसिस आप करते हैं सबसे पहले, फिर आप करते हैं टास्क नेम, यहाँ पर हम लोग टाइप कर रहे हैं। और कौन सा चार्ट है ये? गैनेट चार्ट और टाइमलाइन चार्ट। तो एनालिसिस, फिर क्या आएगा? एनालिसिस में आप क्या करते हो, चलो बताइए। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर क्या करते हो? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वो कैसे करोगे? डेटा गैदरिंग, फिर कैसे करोगे? डेटा गैदरिंग के बाद, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन ही होगा ना। तो डेटा गैदरिंग बोलने से अच्छा है कि हम लोग वो डॉक्यूमेंट रिव्यू बोलें। कौन सी एक्टिविटी होगी? डॉक्यूमेंट रिव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर साइट ऑब्जर्वेशन, फिर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है? डॉक्यूमेंट रिव्यू, साइट ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चनरीज, और फिर इंटरव्यूज। यहाँ पर आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये आप प्रोड्यूस कर देते हो। उसके बाद में आपका जो भी फीचर्स है वो फिक्स हो गए कि हमको सॉफ्टवेयर में ये चीज चाहिए। अब क्या करोगे? डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में आप पूरा लो लेवल डिजाइनिंग, हाई लेवल डिजाइनिंग करने के बाद कोडिंग। अब कोडिंग के लिए ये है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। रैपिड एप्लीकेशन मतलब डेवलपमेंट मतलब कि स्पीड में। तो हमारे मान लो कि 3 सब सिस्टम है। तो सब सिस्टम 1, 2, 3 का कोडिंग हम लोग अलग अलग टीम से करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोड 1, कोड 2 और कोड 3, इस तरह से 3 टीम को 3 सब सिस्टम असाइन करेंगे। उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग के लिए एक ही, हम लोग टेस्टिंग का टीम रखे हुए हैं। तो वो एक ही टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तीनों कोड को, तीनों तरह की टीम का कोड को टेस्ट करें। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, मेंटेनेंस। तो इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑनगोइंग एक्टिविटी है। तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं? ये ड्यूरेशन कब से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये प्रोजेक्ट को? डेट कौन सी?
तो भैया हम लोग ले रहे हैं 20 फरवरी। और ये एक्टिविटी में कितना दिन लगेगा आपको लगता है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करोगे तो कितना दिन लगेगा? एक दिन लगेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा। चलिए, अब बाद में डॉक्यूमेंट रिव्यू। तो डॉक्यूमेंट रिव्यू जो है, इसमें आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे वगैरह 5 दिन लगाते हो, मान लो 4 दिन लगाते हो, ठीक है, अच्छे से। फिर साइट ऑब्जर्व करोगे, उसके लिए हम लोग 1-2 दिन लगाएंगे। क्वेश्चनरीज बना के देने के और इसको चेक करने के लिए 2 दिन लगाएंगे। इंटरव्यू जो है, जो है वो लोगों के साथ बैठकर उनका सहयोग लेने के लिए हम लोग 1 दिन लेंगे, 1 या 2 दिन लेंगे। उसके बाद में प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो फाइनल करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कस्टमर से मिलके यहाँ पर हम लोग देंगे। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो जब लोग साइट ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे पहले हम लोगों के लिए एक जरूरी होता है यूज केस डायग्राम। तो प्रिपेयर यूज केस डायग्राम, ये जरूरी है कि भाई हम लोग 1 दिन वहां पर वो साइट ऑब्जर्व करें और फिर यूज केस डायग्राम बनाएं, तो ये जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। बाद में रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई, उसके बाद में डिजाइनिंग के लिए हम लोग 5 डेज लगाएंगे। कोडिंग के लिए अब मॉड्यूल डिजाइनिंग हो चुका है 3 सब सिस्टम का, तो मान लो कि पहली जो टीम है उसको 4 दिन लगते हैं, दूसरी टीम को 7 दिन लगते हैं, और तीसरी टीम को 5 डेज लगते हैं कोडिंग करने के लिए। और टेस्टिंग बाद में सबका हम लोग उसका पूरा लोड अगर टेस्टिंग का देखा जाए तो उसको 7 डेज दे देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ये 7 डेज या 5, अभी नॉर्मली 4 डेज देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 और 2 डेज में हम लोग खत्म करेंगे। तो बताइए कि क्या ये प्रॉपर है? नहीं। तो हमें कहीं कहीं कुछ कुछ चेक पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा तुम लोगों ने सही काम किया कि नहीं है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी ड्यूटी है कि मैं चेक करूँ कि तुमने एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनाया कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक टास्क डालना है, इंसर्ट टास्क, और ये टास्क का मैंने जो नाम देना है वो है माइलस्टोन 1 M1। तो माइलस्टोन M1 मतलब माइलस्टोन MS1, ऐसा कुछ मैंने शॉर्ट में नाम दे दिया। माइलस्टोन का मतलब क्या है? क्वालिटी चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर माइलस्टोन के लिए भैया यहाँ पे दिया हुआ है आपका मार्केस माइलस्टोन। तो ये माइलस्टोन का हमने मार्क लगा दिया, ठीक है। मार्क टास्क इज माइलस्टोन। और दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बराबर है कि नहीं वगैरह यहाँ पे चेक किया। फिर हम लोगों ने कोडिंग पर यहाँ पर एक माइलस्टोन लगा दिया कि प्रॉपर कोडिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइलस्टोन मार्क टास्क एज माइलस्टोन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे ऑटो शेड्यूल कर देते हैं, यहाँ पे ऑटो शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पर टेस्टिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन अगेन वी विल आफ्टर टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्टिंग के बाद एक और माइलस्टोन चेक करेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं है। नहीं तो बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो माइलस्टोन का काम 1 दिन का होता है, क्वालिटी चेक करना, सबसे काम लेना, सबका डॉक्यूमेंट वगैरह आउट जो भी डिलीवरेबल्स हैं उसको प्रॉपरली देखना, ये सारा इसका जिम्मेदारी है माइलस्टोन का। माइलस्टोन कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर ही जनरली उसको हैंडल करेंगे अम्ब्रेला एक्टिविटी में। अब ये सब क्या लग रहा है? पैरेलल लग रहा है। अब सब कुछ तो पैरेलल होगा नहीं, सब कुछ साथ पे हो सकता नहीं। जब एनालिसिस होगा तो क्या कोडिंग चालू हो जाएगा? नहीं, पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद में क्या होगा क्या होगा? उसके बाद में ये सारा
फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स और बाद में एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा। तो एक के बाद एक होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कौन पहले है कौन पीछे है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। किसके बाद में ये आएगा, तो ये किसके बाद में आएगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू से पहले कौन होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायग्राम में चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर यूज केस डायग्राम। ठीक है ना, तो टू, एक्टिविटी टू, फिर क्या कौन सी, साइट ऑब्जर्वेशन। साइट ऑब्जर्वेशन यूज केस डायग्राम साथ साथ चलेगा। फिर दोनों का टाइम सेम रखते हैं, यूज केस और इन दोनों का टाइम सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी 2 days लगा देंगे। फिर क्वेश्चनरीज इन दोनों के खत्म होने के बाद 3 और 4 के, तो 3, 4 इन दोनों का खत्म हो जाएगा ना, तब क्वेश्चनरीज हम लोग लेंगे, चालू करेंगे। फिर इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज के बाद में इंटरव्यू होगा ना, तो ये 5 कौन हमारे काम का है वो क्वेश्चनरीज से पता लगेगा। फिर ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो फाइनली प्रिपेयर होगा 6 के बाद। माइलस्टोन हम लोग अब चेक करेंगे कि भैया सारा काम हो चुका है, प्रॉपर है डॉक्यूमेंट वगैरह क्वालिटी वाइज। फिर हम लोग डिजाइनिंग ले रहे हैं, और ये तीनों कोडिंग एक साथ चलेगा। डिजाइनिंग होने के बाद तीनों का कोडिंग एक साथ चलेगा, मतलब कि ये 9 के बाद शुरू होगा, ये 9 के बाद शुरू होगा, ये 9 के बाद शुरू होगा। साथ में क्या देखना है कि भैया तीनों का ये जो है माइलस्टोन, ये टेस्टिंग के बाद ये इसको हटा देते हैं अभी, और इसका जो टेस्टिंग है वो तीनों के बाद में लेंगे। मतलब कि कोडिंग 1, मतलब कि एक्टिविटी नंबर 10, 11 और 12, इन तीनों का मर्जर, मतलब कि तीनों कनेक्ट होंगे टेस्टिंग में, और फिर हम लोग माइलस्टोन यहाँ पर लगाए हुए हैं, और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए कुछ एक्टिविटी पैरेलल है, कुछ एक्टिविटी सिक्वेंशियल है, और इस सब का डायग्राम इस तरह से बना। तो ये डायग्राम क्या कहलाएगा, गैनेट चार्ट कहलाएगा, और यहाँ पर आप उसका टाइमलाइन देख सकते हो। तो इस गैनेट चार्ट का यहाँ पे आपने सीखा कैसे बनाना है। एवरीवन इज क्लियर? आप इतना देख सकते हो, ऊपर टाइमलाइन चार्ट में मूवमेंट होते हुए कहाँ शुरू हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, सारा डेट के साथ दिख रहा है ना। ऊपर यहाँ पर ये फिनिश पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट, और इस तरह से आप इतना टाइमलाइन चार्ट भी बनाया, गैनेट चार्ट भी बनाया। ओके, इसका आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।